संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। लेकिन एक गिरफ्तारी जो है अहम मानी जा रही है, जिसका नाम मुल्ला अफरोज है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ संभल एसपी के बिश्नोई है। सर, 70 गिरफ्तारी हो चुकी है, अहम गिरफ्तारी थी अफरोज का कनेक्शन शारिक साटा जो ऑटो लिफ्टर इंडिया का वांटेड, और उसका कनेक्शन डी कंपनी से। सर, किस तरीके से इनपुट था, कैसे गिरफ्तारी हो, क्या कनेक्शन? जनपद संभल में जो 24 तारीख को हिंसा हुई थी उसमें 70 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से एक मुल्ला अफरोज की भी गिरफ्तारी हुई है। मुल्ला अफरोज वो व्यक्ति है जो सारिक साठा की गैंग का सदस्य भी है और उसके अन्य सदस्यों से भी बातचीत और सारिक साठा के साथ भी एक ऐप के माध्यम से बातचीत करने के तथ्य हैं, वो पुलिस को प्रकाश में आए हैं। उसके आधार पे पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल और इसने 2 लोगों की हत्या की बात है वो प्रकाश में आई है और प्रकाश में आने के बाद में इससे पूछताछ की गई। उसके पास से 3 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं और उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन भी इसका यहाँ पे संभल में होना प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा जितने भी क्रेडिबल एविडेंसेस हैं, जिसमें सर्विलांस से लेके मकबीर खास है, उन सबको प्रयोग में कर एक फुल प्रूफ केस है वो बनाया जा रहा है। सर, ये भी पता चला है कि 24 नवंबर जो हिंसा हुई थी, ये वहाँ पे अपने साथियों के साथ पहुंचा था। पुलिस टीम पे इसने फायर भी किया था, दो गोलियां अन्य लोगों को लगी थी और इसने ये भी बताया कि शारिक साठा के कहने पे 24 नवंबर वहाँ पहुंचा था। तो कब उससे कनेक्ट हुआ था और उसने कितने दिन पहले उसको ये आदेश दिया कि सर्वे वाले दिन पहुंचना, माहौल खराब था? इसने अपने मोबाइल से काफ़ी सारा डेटा है वो डिलीट कर दिया है। उस डेटा को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। लेकिन इसने सारिक साठा से एक पर्टिकुलर ऐप है जो कि इंडिया में यूजुअली इंसान यूज़ नहीं करता है। वो सिर्फ मोबाइल पे बात करने के लिए उस ऐप का प्रयोग करता था ये, और उस ऐप के माध्यम से ही सारिक साठा से बात करता था। उस हिंसा के दिन ये व्यक्ति यहाँ पे मौजूद था, अपने अन्य किन किन साथियों के साथ मौजूद था, उन सब साथियों की है उनको चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके उनकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, बात करें ऑटो लिफ्टर शारिक साठा की, तो शारिक साठा कहा जाता है इस समय दुबई में, लेकिन वो पूरे सिंडिकेट को वहाँ से ऑपरेट करता है। तो शारिक साठा का जो अभी और भी जो गुर्गे हैं वो यहाँ पे है जो हिंसा में शामिल थे। सारिक साठा संभल का रहने वाला था। उसके परिवार के काफ़ी रिसेंटली तक यहाँ पे रहने के प्रकाश में आए हैं। उस पर यहाँ पे गैंगस्टर का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस गैंगस्टर के अभियोग में उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सीज की गई थी। उसको सरकार में सन्निहित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। यह एक दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर कई सौ गाड़ियों चोरी करने का इल्ज़ाम इस पर लगा है, लेकिन 54 से ज़्यादा मुकदमे इस पे दर्ज हैं। संभल में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इसकी धरपकड़ के लिए भी प्रयास है वो पुलिस द्वारा किए जाएंगे। सर, कितना समय तक संभल में एक्टिव रहा और किस तरह से ये बाहर निकला, कुछ ऐसा इनपुट? कई दशकों से ये एक्टिव था। इसके ऊपर पासपोर्ट भी हमारे पास एक 2020 का दिल्ली का एक पासपोर्ट भी बनने का संज्ञान में आया है। उस पासपोर्ट के आधार पे भी आगे की जांच की जाएगी कि ये भारत से उस पासपोर्ट के आधार पे कब भारत से बाहर निकला है। सर, लगातार पाकिस्तान से कनेक्शन का मामला सामने आ रहा है और अब डी कंपनी का भी मामला सामने आया है, नेटवर्क जुड़ रहे हैं, तो इसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट रहेगा? पुलिस द्वारा जितने भी एंगल्स हैं, चाहे सारिक साठा के पाकिस्तान समर्थित जितने भी लोग हैं उन सबसे बात करने के हो। यहाँ पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेस भी मिले थे जो कि बहुत चौंकाने वाला तथ्य था पुलिस के लिए भी। पुलिस द्वारा उस एंगल पे भी जांच की जा रही है कि उसको सप्लाई किसने किया गया है। मुल्ला अफरोज से भी इसकी बातचीत की गई थी, इस गैंग के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की जाएगी और पुलिस द्वारा एकदम सटीक और मेरिट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन वो किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जो ओवरऑल पिक्चर है वो भी क्लियर होगा। तो बिल्कुल जो आपने कहा, वो अफरोज जो है बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है। कहता है उस पर 9 से 10 मुकदमे, चाहे वो डकैती हो चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर के हो। मौके से कार्टिजेस मिले थे विदेशी, चाहे पाकिस्तान बेस्ड थे या यूएसए बेस्ड थे, और विदेशी सप्लायर भी अफरोज। तो कहीं कनेक्शन जुड़ता नजर नहीं आ रहा, कहीं इसी का पूरा इन्वॉल्वमेंट? पुलिस द्वारा सारे तथ्य हैं उनकी जाँच की जा रही है। इसने पास से 32 बोर का पिस्टल मिला है और मौके से जो भी पुलिस के द्वारा भी जो भी कार्ट्रिजेज यहाँ पहले बरामद किए गए थे उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। और मुल्ला अफरोज जो है, इसके पास से भी जो वेपन वगैरह जो रिकवर हुए हैं उनको भी फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। बैलिस्टिक एक्सपर्ट से राय ली जाएगी कि इसका उस दिन के जो भी रिकवरी है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसकी भी जांच की जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल, शारिक साठा का नाम सामने आ रहा है, कहीं शारिक साठा पे कोई केस है, इसका कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी फिलहाल संभल हिंसा में जो इमीडिएटली यहाँ पे जो लोग एक्टिव थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अन्य लोग भी हैं जो भी इसकी जद में आएंगे, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। एसपी संभल थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी और अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अफरोज जो है पुलिस की गिरफ्त में है और फिलहाल उस वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, संभल।